अच्छा सर, बहुत शुक्रिया बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो पॉलिसी के हवाले से बच्चों को रिजर्वेशंस हैं, बच्चों को ये लगता है कि अगर वो पेपर नहीं दे पाते या उनकी सप्ली आ जाती है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। इस हवाले से आईबीसीसी क्या कर रहा है और किन किन बोर्ड्स के साथ इस हवाले से मुशावरत हो चुकी है? देखें, आईबीसीसी फोरम ने ये मार्च में एक मीटिंग हुई थी लाड़काना में, जिसमें सिंध के तमाम प्राइवेट और पब्लिक बोर्ड्स जो हैं वो उसका हिस्सा थे, और उसमें ये रिकमेंडेशन आई थी कि एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ काम किया जाए। और उसके बाद एक सब कमेटी बनी और सब कमेटी की मीटिंग कराची में हुई मई में। उसके फॉलोअप में उसमें तय किया गया कि दो चीज़ें उस वक़्त हमने की। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आईबीसीसी 2017 में जनवरी में एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी और एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के हवाले से तकरीबन 25 से 30 जो है वो रिकमेंडेशंस आई हैं, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। क्योंकि आईबीसीसी के लेवल पे ये रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बोर्ड्स जो हैं वो आज़ाद हैं, और उनके जो कंसर्न फोरम्स हैं, या तो प्रोविंशियल लेवल पे स्टीयरिंग कमेटीज़ होती हैं, या फिर वो बोर्ड्स का अपना एक बीओजी बना होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। अब दो चीज़ें कराची में जो है वो सब कमेटी ने रिकमेंड की हैं। एक ये कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल का जो तरीक़ेकार है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसको इफ़ेक्टिव बनाना है। और दूसरी चीज़ जो आपका सवाल है उससे रिलेटेड है कि वहाँ ये तय हुआ कि ये जो सप्लीमेंट्री का सिस्टम है इसको हम सप्लीमेंट्री का टैग हटा दें। वैसे ये प्रपोजल आया था कि हम क्यों ना हम साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम दें, कि पहले एग्ज़ाम में अगर बच्चा कोई तैयारी नहीं कर सकता तो 1 या 2 पेपर उसके अगर रह जाते हैं या फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर वो दूसरे इम्तहान में दे दे। तो उसके बाद सब कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया, रिकमेंड कर दिया, जो कि अपकमिंग हमारी जो मीटिंग होगी फोरम की, आईबीसीसी फोरम की, उसमें जाएगा। और उसके बाद जो कंसर्न प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हैं या जो बीओजीज़ हैं उसमें होगा। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि फेडरल बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, और उसके इससे पहले जो है वो प्राइवेट बोर्ड्स में आगा खान एजुकेशन बोर्ड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान में 2 बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस पे काम कर चुके हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इससे बच्चों को फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये है कि वो जो एक नफसियाती मसला है कि सप्लीमेंट्री का टैग लग जाता है तो वो पूरे कैरियर में उसके साथ होता है, हम चाह रहे हैं कि वो ना हो। और दूसरा ये कि सप्लीमेंट्री में सिर्फ वो बच्चे अपीयर हो सकते थे जो फेल होते थे या जिनको इम्प्रूव करना है। अब हमने ये किया है, रिकमेंड ये किया है, जो कि सारे बोर्ड्स फिर अपने अपने फोरम पे ले जाएंगे। हमने ये किया है कि अब बच्चा अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकी इम्तहान तक, तो अगर कुछ पेपर्स में बैठना चाहे इम्तहान में, और फिर वो सितंबर और अक्टूबर में एक सप्लीमेंट्री, हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर तक चला जाए, उसमें जो सप्लीमेंट्री होगी, बच्चे अगर 1-2 पेपर रह जाते हैं तो फिर वो उसमें चले जाएंगे। अब बच्चों के पास ऑप्शन हो गए, जिस तरीके से वो जो 2 एग्ज़ाम, साल में 2 इम्तहान वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, आईबीसीसी ने क्या इस हवाले से आप नहीं समझते कि इस साल ज़्यादा ज़रूरत थी? क्या इस चीज़ पे जोर नहीं दिया गया कि तमाम तर अगर बोर्ड्स इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो इसी साल किया जाए जिस तरह फेडरल बोर्ड ने किया? क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पंजाब के और सिंध के और इसके साथ साथ केपी बलोचिस्तान के बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके ये रिजर्वेशन हैं कि अगर फेडरल बोर्ड ये इम्प्लीमेंट इस साल कर चुका है और अगर बाकी बोर्ड्स नहीं करते तो क्या होगा? देखें, बोर्ड्स, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 18 अमेंडमेंट के बाद बोर्ड्स आज़ाद हैं, और बोर्ड्स ने यूनानिमसली एग्री किया है हमसे कि हम इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अभी एक वो जो हमें खौफ था कि शायद बच्चे अपीयर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने पंजाब से, मैंने केपी से, मैंने सिंध से, बलूचिस्तान से, सबसे रब्ता किया है कि अटेंडेंस तैयारी न होने की वजह से या कोविड के खौफ की वजह से अटेंडेंस कम नहीं हुई, और वो अटेंडेंस जो यूजुअल होती है वही अटेंडेंस रही है। हाँ, इसको वो काम कर, जितना जल्दी हो सके काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि अभी हमारी इंशाल्लाह अगस्त में हमारी जो मीटिंग हो रही है उसमें हम लेके जा रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम बोर्ड्स को कि वो स्टीयरिंग कमेटी में ले जाएं या अपने बीओजीज में ले जाएं, और जितना पॉसिबल हो इसको जल्दी इंप्लीमेंट करें कि इस साल के बच्चे भी इससे फ़ायदा ले सकें। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या इस हवाले से, जैसे आपने फरमाया कि अगस्त में मीटिंग होने जा रही है, क्या उससे पहले भी कोई रिमाइंडर दिया जाएगा या इस हवाले से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी टू कंसर्न बोर्ड्स के वो भी इस मामले को, चूँकि आपके इल्म में आया है कि फेडरल बोर्ड इस पर इनिशिएटिव ले चुका है, क्या बाकियों को भी ये अभी अगर वो करते हैं तो यकीनन बच्चों को इस साल जो कोविड से मुतासरा बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सकेगा? तो इस हवाले से कोई प्लान्स हैं आईबीसीसी के? देखें, जो सब कमेटी ने तय किया है उसके बाद हमारे पास तरीक़ेकार ये है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आईबीसीसी जो है
वो बोर्ड्स उनके मातहत नहीं हैं। एक हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन का एक फोरम है जिसकी हर तीसरे महीने के बाद मीटिंग होती है, उस पर सब एग्री हैं कि इस तरीके का बच्चों को एडवांटेज देना चाहिए। तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड्स को कि इस इम्तिहान से ही जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बाकी जाहिर है कि हमारी एक लिमिटेशन है, हमारे जो मैंडेट हैं वो करवाएंगे, बोर्ड्स के ज़रिए ही करवाना पड़ेगा हमें।